राम राम भाई। आप सभी दोस्तों को और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल केडी लेटेस्ट न्यूज़ पे। और आप सभी कैसे हैं? आशा करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है कि हमने जो परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी हम अभी तक 6 क्लास ले चुके हैं। तो बच्चों के कमेंट आए कि सर अभी जो एसएससी जीडी का जो अभी नोटिफिकेशन आ चुका है और जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं फिल होने। तो क्यों ना सर आप एसएससी जीडी के जो जो एसएससी के अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं उनको आप करवाइए, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके। तो जो हमारी जो आज की जो मैथ की क्लास रहेगी, वो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी एसएससी के अंदर जो पूछे गए हैं, जिसके अंदर आप एसएससी सीएचएसएल को ले लीजिए, एमटीएस को ले लीजिए, तो और जीडी को ले लीजिए, जितने भी हम जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उन सभी को हम हर रोज एक एक कक्षा के माध्यम से करेंगे। ठीक है बच्चे। तो जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, तो वो मेरे इस चैनल के माध्यम से वो हेल्प ले सकता है। और अभी ज्यादा बात नहीं करते हुए जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक दुकानदार है अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है। जो आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये? ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे क्वेश्चन में क्या आया है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन के अंदर हमें तीन चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले हमें जो डिस्काउंट दे रखा है 40%, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है 20% और मार्क प्राइस दे रखा है 2400 रुपये। ठीक है बच्चे। सबसे पहले हमें जो छूट दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है 40%, प्रॉफिट दे रखा है, लाभ दे रखा है हमें 20% और मार्क प्राइस दे रखा है जो अंकित मूल्य है 2400 रुपये। ठीक है बच्चे। तो देखिए, तो अगर परीक्षा के अंदर इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप एक फॉर्मूला याद रखें। देखिए बच्चे, सीपी अपॉन में एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अगर अगर यहाँ पे लॉस होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर लॉस दे रखा है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे लॉस। ठीक है बच्चे। तो देखिए, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें। ठीक है। तो इसके अंदर पुट कीजिए आप। तो डिस्काउंट कितना दे रखा है हमें 40%, तो 100 में से 40 जाता है कितना हो जाता है 60। और नीचे प्रॉफिट दे रखा है, प्लस में करना पड़ेगा हमें। तो प्रॉफिट दे रखा है 20। ठीक है। 100 प्लस में 20 कितना हो जाएगा 120। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 1/2। देखिए बच्चे, जो कॉस्ट प्राइस हमारा वो जो 1 है, उस पे मार्क प्राइस कितना दे रखा है 2 दे रखा है। और क्वेश्चन के अंदर मार्क प्राइस कितना दे रखा है हमें 2400 दे रखा है। ठीक है। अगर 2 रुपए पे जो मार्क, अगर किसी 2 पे मार्क प्राइस 2400 रुपये है, तो 1 पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2400 बटे में 2, 1200। तो 1 पे मार्क जो हमारा जो क्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, जो हमें निकालना क्या था, सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना था हमें। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा 1200 हो जाएगा। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। एक आदमी 64 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर घंटे की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान से लौटता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, एक आदमी है, तो इसके अंदर देखिए उसकी चाल दे रखी है, स्पीड दे रखी है उसकी कितनी 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे। स्पीड दे रखी है हमें 64 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि एक आदमी है, वह स्कूटर द्वारा एक मतलब एक निश्चित दूरी तय कर रहा है, जो कि स्पीड दे रखी है, उसकी चाल दे रखी है 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे। इसके अंदर एक और चाल दे रखी है, जिसमें क्या बोल रहा है कि वह 16 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है।
जहां से चला था, ठीक है, सबसे पहले उसने चलना स्टार्ट किया। देखिए, जैसे उसने चलना स्टार्ट किया, कितने किलोमीटर की, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, और दोबारा से वह अपने प्रारंभिक स्थान, यहाँ पे प्रारंभिक स्थान है उनका, तो उस आदमी का प्रारंभिक स्थान है, तो अगर वो वापिस आता है तो वह 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन में क्या निकालना पूछा है, पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, हमें निकालना है औसत गति। देखिए, अगर ये दूसरी चाल कितनी थी, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, हमें दो चाल दे रखी है ये, ठीक है, और इनकी हमें औसत चाल निकालनी, औसत गति हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चे, तो देखिए, तो इसके अंदर आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखें। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में भी तो क्या फॉर्मूला होगा, हमें जैसे स्पीड दो दे रखी है हमें, हम इसको S1 ले लेते हैं और इसको S2 ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो फॉर्मूला ये बनेगा 2S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2। ठीक है बच्चे, दो गुणा में जो हमारी पहली स्पीड है, पहली चाल दे रखी है 64, गुणा में S2 दो दूसरी चाल दे रखी है, अपॉन में दोनों स्पीडों को प्लस करना है। ठीक है बच्चे, अगर आपको दो चाल दे रखी है तो, दो स्पीड दे रखी है तो, ठीक है बच्चे, देखिए इसको यहाँ इसमें पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 64 गुणा में 16 अपोन में 64 प्लस में 16। तो देखिए कितना हो जाएगा, 64 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको जोड़ लीजिए पहले, 64 6 4 10 80। ठीक है, तो 2 गुणा में 64 गुणा में 16, इसको काट लीजिए आप, 40 दूनी 80। ठीक है, 4 चौके 16, 10 चौके 40, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25.6, ये आपका आंसर होगा, जो कि औसत गति पूछी है इसके अंदर, तो 25.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, जो कि आपका जो पहला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, वो आपका राइट ऑप्शन होगा, 25.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर रही हैं। देखिए बच्चे, 5 महिलाएं हैं, कोई काम दे रखा है उनको, वो 8 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, उसके बाद वही काम है, 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 8 बच्चे जो हैं उसी काम के लिए 10 दिन ले रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो एक काम करते हैं हम इसका, सबसे पहले एक दिन का काम निकालते हैं, कि कोई एक व्यक्ति है जो कि एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है बच्चे, देखिए आप, 5 महिलाएं दे रखी हैं, 5 महिलाएं, और ये दे रखे हैं बच्चे। ठीक है, चिल्ड्रन। ठीक है, तो 5 बच्चे, 5 महिलाएं, ठीक है, वुमेन, 5 वुमेन, कितना, कितने दिन में काम करती है, 8 दिन में, इक्वल टू 8 बच्चे 10 दिन में। ठीक है बच्चे, देखिए अब, 8 5 40, 8 ताई 80। देखिए
80, ये 40 गुणा में है तो इस साइड आ जाएगा 12, 40 × 40, 40 दूनी 80। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, जो महिलाएं हैं, कोई भी महिला है वह एक दिन में दो काम कर रही है, ठीक है। और जो बच्चा है वह एक दिन के अंदर एक काम कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो देखिए, हम अब टोटल काम निकाल देते हैं कि काम कितना था, हमें नहीं पता, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा। देखिए, तो काम एक ही है, दोनों काम से एक ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये दिया था कि जो 5 महिलाएं हैं वो 8 काम करती है। तो हम देखिए, 5 महिलाएं काम कर रही है कितना, एक दिन में कितना काम कर रही है, तो मतलब एक दिन में कोई एक महिला है वह कर रही है 2 काम, ठीक है। वो महिलाएं कितनी दे रखी है, 5 गुणा में 2, मतलब 5 महिलाएं, एक महिला के लिए 2 काम है, तो 5 महिला के लिए 5 गुणा में 2, ठीक है। और कितने दिन काम चलता है ये, 8 दिन। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 8 80, 80 कार्य। यह क्या है अपना, कुल कार्य, टोटल काम, टोटल वर्क, ठीक है बच्चे। कुल कार्य है 80, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर 2 महिलाएं और 4 बच्चे, मतलब 2 महिलाओं और 4 बच्चों को यह कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अगर मतलब देखिए बच्चे, 2 महिलाएं और 4 बच्चे, देखिए बच्चे, क्वेश्चन में ये पूछा है अगर 2 महिलाएं और 4 बच्चों को अगर काम दिया जाए तो वे जो काम है वो कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए बच्चे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखिए, 2 महिलाएं और 4 बच्चों से हमें काम करवाना है और उनके दिन निकालने हैं, कितने दिन में वो काम करेंगे। तो देखिए, हमारे पास टोटल काम दे रखा है 80, ठीक है। तो ये देखिए, 2 महिलाएं, देखिए, तो एक बात देखिए, एक महिला है वह कितना काम करती है, मतलब सबसे पहले हम इन दोनों का, जो ये 6 व्यक्ति दे रखे हैं, 2 महिला और 4 बच्चे, ठीक है। एक सेकंड बच्चे, देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे हैं, तो हमें सबसे पहले इन जो 6 व्यक्ति दे रखे हैं इनका टोटल काम निकाल देते हैं कि भाई ये काम कितना करेंगे। देखिए, देखिए आप, क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक महिला है वह एक दिन में 2 काम कर रही है, तो 2 महिलाएं कितना काम करेंगी, 2 गुणा में 2, ठीक है। और 4 बच्चे दे रखे हैं, ठीक है। तो एक बच्चा एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे, 4, ठीक है। कितना काम हो गया, 2 दूनी 4 और 4 + 8, ठीक है, 8 कार्य। मतलब इन 8 कार्यों को करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, टोटल काम कितना दे रखा है हमें, 80, ठीक है। और काम करवाना कितना है हमें, 8, ठीक है। क्योंकि ये 2 महिलाएं और 4 बच्चे हैं ये काम करते हैं, तो कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। जो कि ये जो 6 व्यक्ति हैं वो है 8 कार्य करेंगे, तो 8 कार्य करने के लिए उनको 10 दिन लगे। और यही आपका आंसर है, यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था, जो कि थर्ड क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है, 10 10 दिन, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा। देखिए बच्चे, एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास दे रखा है, वो ऊंचाई दे रखी है, देखिए व्यास दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर,
ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr/h। ठीक है बच्चे, देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए। देखिए तो हमें हमारे पास जो त्रिज्या है r है, रेडियस है जो, वो हम निकालेंगे। तो जो व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, रेडियस कितनी हो जाएगी, 14/2 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो हमारी रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें पुट कीजिए 2πr/h, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना बेलन का, तो इसका जो फॉर्मूला है 2πr/h होता है, इसमें पुट कीजिए 2 गुणा में पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा में रेडियस 7 सेंटीमीटर गुणा में हाइट दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, 7 से 7 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी देखिए हमने निकाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू में r+h। ठीक है बच्चे, तो इसमें पुट कीजिए, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में हमारी रेडियस दे रखी है 7 इंटू में 7 प्लस में 2। ठीक है बच्चे, तो इसको कीजिए आप, 7 और 2 9, 9 7 63, कितना हो जाएगा 63, 7 और 2 9 और 7 निम 63। ठीक है, हम यहाँ पे 63 लिख लेते हैं, 7 निम 63। ठीक है बच्चे, तो इसको गुणा कर दीजिए आप, 22 दूनी 44 और 44 में 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अभी देखिए इन दोनों का योग पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारा 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 396, 396। इसको जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 9 और 8 17 और 1 18, 3 और 1 4, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, देखिए मेन जो क्वेश्चन में है, जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनको बहुत जरूरी है, आप उनको कॉपी में लिखिए, उनको याद करें। जब भी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जब अगर आपके माइंड में फॉर्मूला याद होगा, तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है बच्चे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें 3 वैल्यू दे रखे हैं, √6, √8 और √21। ठीक है, तो हमें इसमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ए बी और सी, हमें 3 वैल्यू दे रखी है, हमने ये ले लिया ए बी और सी। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखें कि बी इंटू सी अपॉन में ए। ठीक है, तो बी इंटू सी कितना है, √8 इंटू 21 अपॉन में √6। ठीक है, तो हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, गुणा √21 अपॉन में, इसको लिख सकते हैं हम √3 इंटू √2। ठीक है बच्चे, तो देखिए इससे √2 को √2 से काट दीजिए, √3 चला जाएगा √7 पे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 2√7।
ठीक है बच्चे, यही आपका आंसर था, जो ए ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, और बी उसी को 8 दिन में, और सी कर रहा है 10 दिन में। देखिए, ए कर रहा है 12 दिन में, और बी कर रहा है 8 दिन में, और सी कर रहा है 10 दिन में। ठीक है बच्चे, तो ये कहा है कि दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग को पेंट किया जा सकता है यदि बी और सी एक साथ एकांतर दिनों में उसका साथ देते हैं, और ए पहले दिन अकेले पेंटिंग करना शुरू करता है। तो देखिए बच्चे, हम सबसे पहले इसका इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, 12 को किससे गुणा कर 120 आ जाएगी 10। 8 को 8 एक कम 8, 8 5 40। ठीक है बच्चे, और 10 को 12 से। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है कि दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग को काम किया जाए। ठीक है, यदि बी और सी एकांतर एक साथ एकांतर दिनों में उसका साथ देते हैं, और ए पहले दिन अकेले पेंटिंग करना शुरू करता है। ठीक है बच्चे, तो देखिए हमने क्या निकाल दिया, हमने ये निकाल दिया कि जो ए है एक दिन में 10 काम करता है, और बी करता है 15 काम, और सी करता है 12 काम, और टोटल काम दे रखे हैं हमें 120 काम करवाना है हमें। ठीक है, जिसके अंदर ये कहा है कि जो ए है, ए द्वारा काम करवाना है, और जो बी और सी है वह एकांतर दिनों में, मतलब एक एक करके, जैसे कि बी पहले उसके साथ करेगा और फिर सी करेगा उसके साथ, इस तरह से हमें काम करवाना है। और सबसे जो पहला दिन है, ए पहले दिन अकेले काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए ए अगर पहले काम करता है पहले दिन, ठीक है, पहला दिन ले लिया हमने। ठीक है, पहला दिन हो गया, ए एक अकेला काम कर रहा है, तो ए अकेला कितना काम करेगा? 10 दिन, 10 काम करेगा। ठीक है, 10 काम करेगा पहले दिन ए। ठीक है, और हमें काम करवाना टोटल कितना? 120 है। अब देखिए, अगर बी और सी, ठीक है, हम 2 दिन का काम निकालते हैं, क्योंकि 2 दिन लगातार बी और सी साथ साथ में काम करेंगे। ठीक है, 2 दिन। ठीक है, मतलब दो, और पहला दिन ये था, और दूसरे तीसरे दिन का काम हम यही करेंगे। ठीक है, तो 15 और 12 27। ठीक है, 27 प्लस में 2 दिन ये 20, कितना हो गया? 47। मतलब 2 दिनों का काम, 2 दिन का काम कितना हो गया? 47। ठीक है, तो 4 दिनों का कितना हो जाएगा? 47 गुणा में 2, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 94। ठीक है, 94 काम हो गया। और अकेले का पहले दिन का काम ये था 10, कितना हो गया? 104। और अभी काम कितना बाकी रह गया? 16 काम और पेंडिंग रहता है। ठीक है, 16 काम और पेंडिंग रहता है अभी। तो अब ये देखिए, तो इनमें से हम किससे काम करवाएं जो कि 16 दिन 16 काम को कर सके? ये 10 काम कर रहा है, ये 15 काम कर रहा है, और ये 12 काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो किस तरह से काम को करवा सकते हैं? ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये तीनों इस काम को बांट ले। ठीक है, तो किस तरह से बांट सकते हैं? 16 काम दे रखा है, 16 काम रहता है, और ये कितना काम करते हैं तीनों मिलके? ये करते हैं 5 और 2 7, और 10 10 20 और 30, 37 काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए
अभी कितने दिन बच हुए थे टोटल? ये हुए थे अभी टोटल 5 दिन का काम था ये। ठीक है, ये 5 दिन का ये 5 दिन का काम 104 हुआ था अभी तक। ठीक है, तो हमें करवाना है 120 का। तो देखिए, तो 16 काम रहता है हमें, तो इसको हम 16 से भाग करेंगे 37 को, कितना हो जाएगा? 0.16 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 4 से। 700 के 28, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 148। ठीक है, 10 में 60 गए 2, 5 में 4 गए। ठीक है, तो हमारे पास जो दिन निकल के आया है वह निकल के आया है 0.4। ठीक है, पहले 5 दिन में हो रहा था 104। ठीक है, अभी जो छठा दिन होगा तो उसके अंदर कितना टाइम लगेगा? 0.4। तो मतलब टोटल कितने दिन, कितना टाइम लगेगा? तो टोटल हो जाता है, हम 5.0 को जोड़ेंगे तो 5.4। ये आपका दिन निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, दोबारा से देखिए क्वेश्चन को। ए है, पेंटिंग कर रहा है 12 दिन। ठीक है बच्चे, बी कर रहा है 8 दिन में और सी कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, ये तीनों काम कर रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 दिन में काम कर रहा है, कोई पेंटिंग बनाता है, तो ये 8 दिन में काम करता है, इसी दिन में काम करता है। ठीक है, तो हमने एक दिन का काम निकाल दिया कि एक दिन में कितना काम करते हैं वो। तो टोटल काम था हमारा 120, हमने एलसीएम ले लिया तीनों का, तो एलसीएम आता है हमारा 120। तो 12 किससे गुणा करेंगे? 120 आ जाए 10 से, इसमें 15, इसमें 12। ठीक है, टोटल काम बनता है हमारा 120। ठीक है, और क्वेश्चन में ये कहा है कि ओनली केवल एक ए को काम सौंपना है कि भाई ए बंदा है जो वो पेंटिंग करेगा। ठीक है, वो किस तरह से करेगा कि जो बी और सी है वो एकांतर साइड से काम करेंगे। मतलब एक दिन ए के साथ बी आएगा और एक दिन ए के साथ सी आएगा। ठीक है, और जो पहला दिन है उसके अंदर ए अकेला काम करेगा। तो हमने इसी तरह निकाला कि जो पहला दिन काम करता है, ए कितना काम कर रहा है? 10, और हमें करवाना कितना है? 120। तो देखिए, तो जो पहला दिन होगा, दूसरा और तीसरा दिन है, जो 2 दिन काम है, वो ये करते हैं 47। किस तरह करते हैं? देखिए, इनका एक दिन का काम कितना है? 15 और 12, 15 और 12। जैसे पहला दिन इसके साथ आएगा, देखिए पहले दिन जैसे ए काम कर रहा है 10। ठीक है, तो उसी दिन उसके साथ बी लगेगा, कितना काम हो गया? 25। ये पहले दिन का काम है। तो दूसरे दिन कैसे आएगा? ए तो करेगा ही, उसके साथ सी और आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 22। और 22 और 25 कितना होगा? 47। तो मतलब जो 2 दिन का काम है 47 है, तो 4 दिन चलेगा तो कितना दिन होगा? 47 गुणा में 2, 94 काम। ये इनका 4 दिन का काम है। ठीक है बच्चे, और एक दिन का हमने जो पहले दिन जो उसने काम किया था ए ने, वो हमने जोड़ दिया, 104 हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमारा जो काम रहता है, टोटल काम है 120 और हमने करवा कितना दिया? 104। और काम कितना रह गया? अभी 16 काम और रह गया। तो हमने तीनों में बांट दिया, क्योंकि तीनों काम करते हैं 37। ठीक है, तीनों में बांट दिया। ठीक है, तो तीनों में बांटने के बाद कितना काम हो जाता है? 0.4 दिन के अंदर वो काम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आता है 5। यहाँ पे था 0.4, इसको जोड़ने पर 5.4 दिन इसका। इसमें जो टोटल काम है ए के साथ, अगर ए के साथ अगर एक काम करते हैं इनके साथ मिलके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो हमारे 5.4 दिन पूछ रखा था कि जो ए है वो अगर स्टार्ट में अकेला काम करता है और इनके साथ एकांतर तरीके से काम करता है, तो कितने दिन में काम करेगा? तो ये 5.4 दिन आंसर होगा इसका। ठीक है बच्चे, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति की जो आय है 95,000 रुपये,
और उसका जो व्यय है 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले क्या है, उसकी आय, एक व्यक्ति दे रखी है तो उसकी आय दे रखी है 95,000 और व्यय कितनी दे रखी है, व्यय दे रखी है 75,000 रुपये। तो उसकी बचत कितनी होगी बच्चे, पहली बचत दे रखी है, पहली बचत होगी, पहली बचत है ये, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 20,000, ठीक है बच्चे। आगे क्या बोला क्वेश्चन में कि यदि उसकी आय और व्यय में 18 और 12% की वृद्धि कर दी जाए। तो देखिए बच्चे, 95,000 का हम सबसे पहले कितना, आय के अंदर कितना दिया है 18%, तो 95 का 18% कितना हो जाए, 95,000 का 18%, 2 जीरो से 2 जीरो, तो देखिए आप इसको गुणा कीजिए, 95 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, 4 9 8 72 और 4 76 गुणा में 95 0 1 और 1 17, तो कितना आ जाएगा 17,100, 1 0 ये रह गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो वृद्धि कितनी हो रही है, पहले कितनी आय थी 95,000, तो वृद्धि कितनी हो गई 17,100, ठीक है। तो दूसरी आई 95,000 पहले थी प्लस में 17,100 अब हो गई, तो कितनी होगी टोटल, 0 से 0, 0 से 0, 1, 5 और 7 12, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, 1,12,100, ठीक है बच्चे। और आगे क्या बोला है, व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है। तो दूसरी जो व्यय होगी कितनी हो जाएगी, 75,000 का 12%, देखिए बच्चे 75,000 का 12%, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90 और ये, ठीक है 9,000, ठीक है। और पहले कितनी थी 75,000, तो टोटल इसकी कितनी होगी 75,000 प्लस में 9,000, तो इसको जोड़ा कितना हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 और 9 और 5 14 और 7 और 1 8, 84,000। तो बचत कितनी होती है इसकी, देखिए पहले कितनी है, ये आई कितनी इसकी 1,00,000, हम यहीं पे जो घटा लेते हैं, 84,000 में से घटाएंगे तो बचत कितनी हो जाएगी, 0 में से 0, 0 में से 0, 1 में से 0 1, 2 में से 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो 8 और यहाँ पे 10, 10 में से 8 गए तो 2, ठीक है। तो 28,100, ठीक है बच्चे। पहले बचत थी 20,000, अभी हो गई 28,100, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखिए कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पे 20,000 था, यहाँ पे 28,100 है, तो कितनी हुई 8100, देखिए बच्चे 8100 की वृद्धि हुई है, ठीक है। कितने पे 20,000 गुणा में 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 चौके 8, ठीक है। और 1 0 कट जाए, 2 5 10, 40.5, 40.5% वृद्धि, ठीक है बच्चे।
यही क्वेश्चन में निकालना था हमें। स्टार्टिंग में एक व्यक्ति की आय दे रखी थी 95,000 और उसका व्यय दे रखा था, उसका खर्चा दे रखा था, तो उसकी बचत कितनी हो गई 20,000 रुपये। ठीक है। तो दूसरी बार क्या हुआ कि उसकी जो आय में आय के अंदर कितना कितने प्रतिशत की 18% की वृद्धि कर दी गई और जो व्यय के अंदर कितनी वृद्धि कर दी गई 12% की वृद्धि कर दी गई। तो हमने इसकी वृद्धि करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकली आय के अंदर 1,12,100। ठीक है। और व्यय के अंदर निकली हमारी 84,000। ठीक है। तो इसमें ये पूछ रखा था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले कितनी थी बचत, बचत के अंदर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो पहले बचत थी 20,000, उसके बाद बचत हुई 28,100। ठीक है बच्चे। तो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 8100 ज्यादा मतलब बचत होती है 8100। तो हमने प्रतिशत के अंदर निकालना है, तो 8100 बचत हुई है, इसके ऊपर हुई है 20,000 पे, पहले 20,000 हो रही थी तो गुणा में 100% के लिए। ठीक है। तो 40.5% हमारी वृद्धि निकल के आ जाती है। ठीक है बच्चे, आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए बच्चे क्वेश्चन में क्या कहा है कि मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बच्चे इसके अंदर सेलिंग प्राइस दे रखा है, मतलब बेच कितना कितने में रहा है 2832 रुपए में कोई टेबल बेच रहा है और उसको 18% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना होता है उसको 18%। तो 18% दे रखा है, तो फ्रैक्शन हम ज्ञात करेंगे इसकी। तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, मतलब 9/50। ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वह किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदता है तो उसे 9 रुपए का लाभ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि उसने कोई वस्तु 50 से 59 रुपए में बेची तो उसके उसे 9 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है बच्चे। तो हमें जो 59 जो हमें उस मतलब जो क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 59 के लिए 2832। ठीक है। अगर 59 की वैल्यू 2832 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे में 59। ठीक है। तो इसको काट लीजिए। तो 2832 को हम 59 से गुणा करें। ठीक है बच्चे। तो कितने पे जाएगा ये, देखिए ये जाएगा 4 पे। तो 4×9 = 36, 500 के 20 और 3 23। तो 13 में से 6 गए तो 7 और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 3 गए तो 4, 472। ठीक है बच्चे। तो इसको हम 8 से गुणा करेंगे तो 8×72, 8×5 = 40 और 442 कितने पे होगा 48। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 48। ठीक है। अगर एक की वैल्यू 48 है तो हमें निकालनी कितनी है। हमें पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य था ये हमारा जो सीपी था 50, एक की जो अगर विक्रय मूल्य जैसे 59 होता है। ठीक है। हम अगर कोई वस्तु 59 रुपए में अगर बेची जाती है तो उसके लिए विक्रय मूल्य दे रखा था 2832। तो हमने एक की वैल्यू निकाल दिया 48। ठीक है। 59 पे 2832 है तो एक पे कितनी हो जाएगी 48। तो 50 पे कितनी हो जाएगी 48 गुणा में 50, 8×5 = 40, 500 के 20 और 424। यही आपका आंसर 2400 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है बच्चे। जो परसेंटेज का जो चैप्टर करवा रहा हूँ
जो परसेंटेज का जो चैप्टर है वो ये लगा ली, मैंने बताया था आपको कि जो कंप्लीट, जिसके अंदर कंप्लीट जो अर्थमेटिक है उसकी एक लीड, उसको लीड करता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन लॉस प्रॉफिट जो चैप्टर है उसमें से दे रखा है, और सेम जो परसेंटेज के जो जो हमारे जो हमने क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह से, जिसके अंदर फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन का भी पता होना चाहिए, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज का पता होना चाहिए। तो जो परसेंटेज चैप्टर है बहुत ज्यादा जरूरी है हमें पूरे अर्थमेटिक को करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या है कि 10% प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 80,000 रुपए की राशि 1,17,128 रुपये हो जाएगी। तो देखिए बच्चे 10% हमें रेट दे रखा है, दर दे रखी है हमें 10%। ठीक है, और हमें दे रखा है मूलधन प्रिंसिपल 80,000। ठीक है, और मिश्र धन दे रखे हैं हमें, अमाउंट दे रखी है, मिश्र धन दे रखी है हमें 1,17,128। ठीक है बच्चे, और हमें समय ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, हमें समय नहीं पता। कि क्वेश्चन क्या है, 10% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में कोई राशि है 80,000 रुपए की राशि 1,17,128 रुपये हो जाएगी। ठीक है बच्चे, हमें समय ज्ञात करना है कितने समय में जो 80,000 रुपये राशि है वो 1,17,128 रुपये हो जाएगी 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है बच्चे, तो देखिए हमेशा ये फॉर्मूला याद रखें, अमाउंट मिश्र धन इक्वल टू प्रिंसिपल मूलधन गुणा में 1 प्लस रेट परसेंटेज जो दर दे रखी है आपकी टाइम। ठीक है, देखिए तो ये देखिए अब हमें अमाउंट कितनी दे रखी है 1,17,128 80,000 गुणा में 1 प्लस 10/100 लिख सकते हैं हम टाइम। ठीक है, 80,000 को इस साइड लेके आओगे कितना आ जाएगा 80,000, इसको आप 10,000 से काट दीजिए 8 पे जाएगा, और इसको 8 पे काटोगे तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 3 बच गया, 8 चौके 32, 5 बच गया, 8 छः 48, 3 बच गया, 8 चौके 32, 8 एकम 8। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे कितना बच गया 100 के 100 एकम 100, 110 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो बटो में टाइम। तो देखिए बच्चे तो 14,641 है, यह संख्या 11 का 4, हम इसको गुणा करेंगे 11 को हम 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा 14,641 आता है। ठीक है, और 10 को 4 बार गुणा करते हैं तो 10,000 आता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 11/10 की पावर 4 इक्वल टू 11/10 40। ठीक है बच्चे, तो इससे हम इसको काट सकते हैं, तो जो टाइम हमारा बच गया कितना बच गया हमारा 4 आपका आंसर आ जाएगा कि 4 वर्ष में जो ये राशि है 80,000 1,17,128, 4 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, हमें कोई राशि दे रखी थी 80,000 रुपये। ठीक है, तो वह क्या होता है कि उसका जो मिश्र धन है 1,17,128 हो जाती है टोटल राशि उसकी। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से वह कितने समय में 1,17,128 राशि हो जाए। ठीक है बच्चे, हमारे पास हमें मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है हमारे, और दर दे रखी है, और हमें। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चे, 5 सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है।
क्वेश्चन में ये पूछा है कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। ठीक है, वे 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो घंटियां फिर से एक समय एक साथ बजेंगी। तो किस समय बजेंगी? क्वेश्चन में ये पूछा बच्चे। देखिए बच्चे, पहले किस समय बज रही है? 9 बजे सुबह। सुबह 9 बजे 5 बैल बजती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा है कि वे 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड और 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो घंटियां फिर से एक साथ कब बजेंगी? ठीक है, क्या 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 दिक्कत दे रखा है? 12 सेकंड, 18 और 24, 12, 18, 24, 36 और 45, 36 और 45। ठीक है बच्चे, तो इन तीनों का, चार पांचों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है बच्चे, तो पांचों का एलसीएम आएगा 360। ठीक है बच्चे, देखिए एलसीएम भी निकाल देते हैं हम इसका। 12, 18, 24, 36, 45। देखिए इसको निकालिए यहाँ से, 2 से करिए। 2 6 12, 2 9 18, 12 9 24, 18 9 36, 45। ठीक है, 2 3 6 9, 2 6 12, 2 9 18 और 45। 2 2 3 6 9 45। 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 15 3 45। ठीक है बच्चे, इसको कीजिए आप। 3 से 1 1 3 और 5, और 5 से 1 1 1 1। ठीक है बच्चे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72 और 72 पंजे 360। ठीक है बच्चे, ये आपका एलसीएम आ जाता है 360। इन पांचों संख्याओं का एलसीएम आ जाता है 360। ठीक है, और एक बात बताइए, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है। ठीक है, 60 सेकंड के अंदर 1 मिनट होती है, तो 360 सेकंड के अंदर कितनी मिनट हो जाएगी? तो 60 बटे में 360 बटे में 60, 60 मतलब 6 मिनट, 6 मिनट निकलती है हमारी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? अगर पहले बजती है 9 बजे, ठीक है, तो जो नेक्स्ट बेल बजेंगी जो पांचों, वो 9 बज के 6 मिनट पे बजेगी। ठीक है बच्चे, और यही हमें निकालना था। तो नेक्स्ट बेल जो बजेगी, ये पांचों बेल, वो 9 9 बज के 6 मिनट पे वो पांचों बेल एक साथ बजेंगी। ठीक है बच्चे, यही हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि जो पांचों बेल हैं नेक्स्ट टाइम में किस समय बजेंगी इकट्ठी। ठीक है बच्चे, 9 बज के 6 मिनट पे ये पांचों बेल बजेंगी। पहले वाली बेल बज रही थी 9 बजे सुबह, उसके बाद जो सुबह 9 बज के 6 मिनट पे ये बजेंगी। ठीक है बच्चे, और आज की कक्षा जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और हमने जिसके अंदर हमने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, और आपका दिन शुभ हो। मैं अपनी यही क्लास को समाप्त करता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद। और जो नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे, जो हमारी जो परसेंटेज का जो हमारा जो आज 7वीं क्लास आएगी, उसको हम जल्द ही लेके आ रहे हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन करें।